नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टील फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी को लेकर जो है यहाँ पे लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं लोग, जो है इस्तीफा की मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, और यहाँ पे जो है लगातार कांग्रेस के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। और यहाँ पे तमाम तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है पोस्टर लगाया गया है नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी जो पीएम मोदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है कि वो सोल्ड हो गए हैं, ट्रम्प के इशारों पे चल रहे हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा जंतर मंतर का क्या सीन है यहाँ पे। क्या लोग जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता जो है वो भी लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? मेरा अशरफ नाम है। यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है स्टील फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद, लेकिन सरकार जो है वो तो इनकार कर रही है। सरकार तो 2014 से बड़े बड़े वादे कर रही थी, जब जनता उनसे सवाल पूछती है तो वो इनकार ही करती है। हर इंसान को अपनी साबित करनी पड़ेगी, वोटर साबित करेगी वो वोटर है, पहाड़ साबित करेगा वो पहाड़ है। मतलब हर चीज को साबित करना पड़ेगा कि वो है। शंकराचार्य को भी साबित करना पड़ रहा है कि मैं शंकराचार्य हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर सरकार बिल्कुल विफल है। सरकार विफल है, बिल्कुल विफल है। लगातार सरकार बीजेपी की बनती आ रही है हर स्टेट में। तो वोट चोरी, तो यही तो मुद्दा है। वोट चोरी से सरकार बनेगी कैसे? नहीं बनेगी। वोट चोरी हो रहा है 100% हो रहा है। बिहार में क्या हुआ? चुनाव चल रहा है, आचार संहिता में हर महिला के खाते में आप 10,000 रुपए जमा करोगे, वो क्या मानेंगे आप? आचार संहिता के समय 10-10 हजार हर महिलाओं के खाते में। सोचिए आप, अगर 45% वहां की जनता को 10-10 हजार रुपए खाते में देंगे और उनको वादा भी करेंगे कि हम 2 लाख रुपए पूरे करेंगे, वो वादा कहाँ गया? सरकार बनी बिहार में और वादा भूल गए। बिहार में भी सरकार नहीं बन पाई, मतलब बन गई है, और कांग्रेस की बहुत तरह बुरी हार हुई है। देखिए, हार तो वोट चोरी का मुद्दा यही ना। हर विधानसभा में 30 से 40 हजार इन्होंने वोट काटे हैं। तो कैसे तो बोलते हैं कि सुरक्षित हाथों में देश है। अब उनके कहने से क्या होगा? सुरक्षित हाथों में थे, फिर हम भूखमरी में हमारे से बहुत पिछड़े हुए देशों से पीछे हम लोग। मीडिया की स्वतंत्रता बिल्कुल पीछे है, आपको पता है ना। हमारे मोदी बोलते हैं कि हमारा देश जो है दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। कहाँ पे आगे बढ़ा? डॉलर की क्या कीमत है? डॉलर कहाँ पे? सोना चांदी कहाँ गया? बोलते थे आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये केंद्र की सरकार ने, हमारी संस्कृति है सोना चांदी, महिलाओं की सोना चांदी वास्तव में उन्होंने छीन लिया, मंगलसूत्र छीन लिया। लोग आज पहन नहीं पा रहे, 1 ग्राम सोना नहीं खरीद पा रहे। सोने की रेटें कहाँ गई आज? मुबारकबाद देता हूँ। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोग क्या प्रदर्शन भी कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को 5 साल मौका देखिए आप। पूरे देश से मेरी एक विनती है कि आप मोदी जी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाए, राहुल गांधी को आप 5 साल प्रधानमंत्री बनाए, देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। वनाराम ग्रासिया। यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे आए हैं कि रडवा की सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन और राजीव गांधी की योजना लंबे समय 50 साल की राजनीति को 10 साल में दुर्मित कर दिया है। जो एयरपोर्ट बनाया, ये पूरे यूनिवर्सिटी बनाई, इसमें अभी तो एयरपोर्ट वगैरह वगैरह सब अडानी को बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? और युवा को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल रही है। कौन बेच रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। मोदी उनका अडानी उनका मित्र है। सुरक्षित हाथों में है देश। सुरक्षित कहाँ हाथों में है? सुरक्षित हाथों में देश। रडवा की सरकार, ये देखो बलात्कार, मणिपुर का देखो, यहाँ मतलब अभी ये दिल्ली में और घटना हुई थी, उसमें देखो अभी सब पूरे देश रो रहा है। पूरे देश रो रहा है। रडवा की सरकार ये कहाँ चलेगी? राहुल जी हमारे होगा तो पढ़े लिखे हैं, आज पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं वो। आज राहुल गांधी आने वाले समय में प्रतिपक्ष नेता है। आने वाले समय फाइल में स्टील फाइल क्या है? स्टील फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम है, स्टील फाइल क्या है? स्टील फाइल यही है हमारे, देखो राष्ट्रीय रोजगार नरेगा योजना को भी बंद कर दिया। बेचारे मार्केट में सप्ताह भर में खाते में पैसे आते तो मार्केट में छोटे व्यापारी भी उसको उधर ही देते थे। आज नरेगा को बंद कर दिया। आज वो कह रहे हैं, आज फाइल का बात कर रहे हैं। फाइल क्या है? मोदी आज महात्मा गांधी को नहीं मान रहे हैं, आज उसको शरण स्पेश कर रहे हैं।
और पूरे की सरकार की योजना को ठप कर दी है। देखिए, हम इप्सिन फाइल के बारे में पूछ रहे हैं तो ये तो अलग ही अलग बात करें कि नरेंद्र मोदी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा दी है उसको लेकर बात है, लेकिन इप्सिन फाइल को लेकर एक भी शब्द नहीं बता रहे कि क्या है और क्या कुछ है। यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है इप्सिन फाइल में नाम आने के बाद, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो इनकार कर रही है। गवर्नमेंट सरकार जो है वो तो इनकार करी, बोले र्यूमर फैलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वास्तविकता में हमें बताया कि हमारे देश का गरिमा पद प्रधानमंत्री का पद होता है, उसको नीचा दिखाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो किसी भी देश से हैं, वो हमारे देश के खिलाफ एक बात नहीं सुनते थे। जब ट्रंप ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा, हमारे देश के बारे में कहा, प्रधानमंत्री के बारे में कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के सिर में जूं तक नहीं हुई। और हमारे अमेरिका के ये ट्रम्प डोनाल्ड जी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का कभी भी राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते। एप्स्टीन फाइल में नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी की सारी सरकार नहीं बोलती। और जुल्मे के साए में लब खोलेगा कौन? जब यूथ कांग्रेस ही चुप रहेगी तो फिर बोलेगा कौन? आज तमाम युवा बता रहे हैं मनरेगा पर, एप्स्टीन फाइल पर, मनोज जी मुकुंद नरवणे जी आपने बुक लिखी है, सब पर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए युवा जागा है। दिल्ली की संसद में घेराव करने के लिए जा रहा है। घेराव करने के लिए जा रहा है? हाँ जी, घेराव करने के लिए जा रहा है और इस तानाशाह सरकार को बताएगा कि युवा अपना हक, अपने अधिकार छीन के ले लेगा। अगर अब तुम अपने आप नहीं दोगे, हम छीन के लेना जानते हैं। क्या नाम है? मैडम मेरा नाम अर्जुन अमित श्रीवास्तव है, रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रायपुर से आए हैं? जी मैडम। यहाँ पे इप्सिन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी को, लेकिन गवर्नमेंट तो इनकार कर रही है। मैडम गवर्नमेंट के इनकार करने से क्या होता है? आप देखिए, अभी तक भाजपा जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या इस बात पे स्पष्टीकरण दिया है? नहीं दिया है। अगर मैडम गलत नहीं है कोई व्यक्ति तो आके बोलेगा ना कि मैं गलत नहीं हूँ। गलत है तभी ना चुपचाप बैठा हुआ है घर पे डर के। आप देखिए मैडम, प्रधानमंत्री जो हैं झूठे वादे करने वाले व्यक्ति हैं। आप देखिए सरकार लगातार 12 सालों से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप देखिए लगातार चीजों को छुपाते आए। अब आप पूछेंगे क्या? स्वच्छ भारत अभियान का बजट छुपाते आए, दिल्ली में लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो है युवा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उसका डेटा नरेंद्र मोदी जी छुपाते आए। आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान का डेटा छुपाते आए। आप देखिए किसानों के साथ इस देश की सरकार उनको धोखा दे रही है, युवाओं को धोखा दे रही है, छात्रों को धोखा दे रही है। गरीब मजदूर आदिवासी किसानों की बात तो आप छोड़ दीजिए। आज इस देश का मैडम एक एक वर्ग इस देश से अपने आप को ठगा हुआ और वंचित महसूस करता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी बोलते सुरक्षित हाथों में देश है। सुरक्षित हाथों में देश नहीं है मैडम। इस देश का आज मैंने आपको बताया ना, इस देश का हर एक वर्ग जो है आज नरेंद्र मोदी जी से उनका भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आप देखिए लगातार नरेंद्र मोदी जी ने अगर सबसे अच्छा काम कोई किया ना, मैडम कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ तब भी बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी का कोई सबसे अच्छा काम है ना तो वो है आम आदमी की जेबों पर डाका डालने का काम। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, हर वर्ग को सिर्फ ठगने का ही काम किया है। तो आज ये समय आ गया मैडम, मैं एक जेनजी हूँ, आज इस देश का युवा जो है पढ़ा लिखा है, समझदार है। और फिर भी बार-बार सरकार कैसे आ जा रही नरेंद्र मोदी की? आपने देखा होगा दिल्ली में सरकार बनी, हरियाणा में बनी, बिहार में भी सरकार बनी। देखिए पहली बात तो इस देश में हो रही है वोट चोरी। आप देखिए इजराइल के एक मॉडल आके कहीं हरियाणा में वोट दे देती है। लगातार देखिए चुनिंदा सरकारों को गिरा के लोकतंत्र की हत्या करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। लेकिन मैडम मैं फ्यूचर की भी आपसे बात कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक बार देश के प्रधानमंत्री ने सवाल किया था कौन राहुल, आज वो इस देश के विपक्ष के नेता है। आज मैं आपको इस देश का, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हूँ मैडम, आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश का युवा की बात आप लिख के ले लीजिए। इस देश के आने वाले समय में अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। इससे पहले तो आप लोग, इससे पहले 2025 में भी यही कहा गया था, 2024 में भी यही कहा गया था कि राहुल गांधी आ रहे हैं। नहीं मैडम, समय समय की बात होती है। आप देखिए कि लगातार उसका, मैं आपको फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, हवाई बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए कौन सा काम इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। मैं जिस शहर से आता हूँ मैडम, वहाँ का अगर आपको एवरेज बताऊँ, रोज 12 बलात्कार उस शहर में हो रहे हैं। 6 साल की मासूम बच्ची से लेकर 60 साल की महिला आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो आप बताइए कौन इनको वोट देगा? ना महिलाएं वोट देंगी, ना किसान वोट देंगे, ना गरीब आदिवासी महिला छात्र, कौन वोट देगा? तो जब वोट मिलेंगे ही नहीं तो सरकार कहाँ से बनेगी? नहीं बन सकती। फिर भी तो सरकार लगातार बनते जा रही है। नहीं बनेगी, वही में अब नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह पोस्टर में लगा हुआ है पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या सच में नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं?
लगातार कॉम्प्रोमाइज करते आए थे। आप देखिए कितनी भी आप विदेश नीतियों की बात कर दीजिए, आप देखिए इस देश में अगर किसी युद्ध की स्थिति बनती तो ट्रंप कौन होते हैं आके वॉर को चालू करवा देने वाले या रुकवा देने वाले। लेकिन क्यों ट्रंप का इंटरफेरेंस है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं उनसे दबे हुए हैं, जिसके दबे हुए इशारों पे चल रहे हैं जी, इशारों पे चल रहे हैं। आज सीधा सीधा आप देखिए ट्रंप के इशारों पे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और उनके इशारों पे चल के आप और हम जैसे जो इस देश के युवा है ना मैडम, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए आपने देखा कि तमाम लोगों से हमने बातचीत की, क्या कुछ कहना था लोगों का आपने देख लिया कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और युवा लोग जो है वो परेशान हो गए हैं। राहुल गांधी को चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो उनकी सरकार बने, वो प्रधानमंत्री बने, ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारे काम को लेकर वो करे और गरीबों के लिए करे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।